आप सभी को राधे राधे। आज का ये वीडियो गीता जी के 10वें अध्याय के ऊपर है। गीता जी का जो 10वां अध्याय है इसका नाम है विभूति योग नामक 10वां अध्याय। पहले से लेकर 7वें श्लोक तक दिया है भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। फिर है फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। फिर है अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। फिर भगवान द्वारा अपनी विभूति का और योग शक्ति का कथन। विभूति क्या होता है? तो विभूति शब्द का अर्थ क्या है? तो ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, दिव्य या अलौकिक शक्ति, जिसके अंतर्गत ये 8 सिद्धियां आती हैं। महिमा, गरिमा, ठीक है, प्राप्ति, तो ये सिद्धियां जो हैं 8 सिद्धियां हैं, तो ये सारी चीजें आती है विभूति के अंदर। योग क्या है? तो योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों और तत्ववेताओं द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। व्यास ने समाधि को ही योग माना है। योग वशिष्ठ के अनुसार योग वह युक्ति है जिसके द्वारा संसार सागर है उससे पार जाया जा सकता है। तो योग को सबने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। इधर देखिए, अब हम देखते हैं पहला श्लोक। श्री भगवान बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन। जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। दूसरा श्लोक। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। आदि कारण हूँ का क्या मतलब है? तो पहला कारण जिससे सृष्टि के सब व्यापार उत्पन्न हुए, मूल कारण, जो मुझको आजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, वश में करना, रोक, अवरोध तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। स्वधर्म आचरण से इंद्रिय आदियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। ठीक है, इधर पर देखिए स्वधर्म क्या है? तो अपने गुण और स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का स्वयं चयन कर लेना। विभूति हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखें 7 महर्षि जन, ये 6वां श्लोक है गीता जी के 10वें अध्याय का। 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, जो 14 मनु हैं वो, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो कुछ भी दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। यहाँ पे देखिए परमेश्वर, परम प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? तो समृद्धि, ठाट बाट, बहुत साधन संपन्न। ठीक है, फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अब हम इधर पे क्या देखेंगे? 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक क्या दिया है? फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन को लगाने वाले
और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। 12वें श्लोक से 18वें श्लोक तक क्या क्या चीजें आती है तो देखिए। अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। अर्जुन बोले आप पर ब्रह्म, भगवान कृष्ण से अर्जुन बोल रहे हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी मतलब क्या है? जो हर जगह मौजूद हो या व्याप्त हो कहते हैं। वैसे ही देवाशी नारद तथा असित, जो असित का मतलब क्या होता है? जो सफेद ना हो यानी काला, और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव जानते हैं और न देवता ही। इसको गीता जी के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में विस्तार से देखना चाहिए। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इस सब लोक को व्याप्त करके स्थित हैं। भगवान कह रहे हैं, देखिए 16वें श्लोक में, इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। ये बातें अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आप ही उन विभूतियों को जानते हैं जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। ठीक है, ये सारे लोगों को व्याप्त करके आप स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। उत्कंठा मतलब तीव्र अभिलाषा, बेचैनी। भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वासुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। यहाँ पे देखिए पुरोहित का क्या मतलब होता है। तो पुरोहित एक उपाधि है जिसका अर्थ है प्रजा का हित करने वाला। और देखिए फिर क्या लिखा है, और यह उपाधि उन्हें दी जाती है जो राजा और राजकुमारों को शस्त्र और शास्त्र आदि ज्ञान देते हैं, जो उनको सिखाते हैं।
वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था। जो पुरोहित थे उनको बहुत अधिकार मिलता था, बहुत बड़ा अधिकार मिलता था, और यह मंत्रियों में गिने जाते थे। ठीक है। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, देखिए ये जो घोड़ा है उचः श्रवः, ये समुद्र मंथन के दौरान निकला था। 14 रत्न जो निकले थे उसमें से एक ये भी था नामक घोड़ा, और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। नाग और सर्प यह 2 प्रकार की सर्पों की जाति है। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वह मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। वाद क्या है? तो वह बातचीत जो किसी तत्व के निर्णय के लिए हो। मैं अक्षरों में ओमकार हूँ, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा और सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। कीर्ति आदि ये 7 देवताओं की स्त्रियां और स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसीलिए दोनों प्रकार से ही भगवान की विभूतियां हैं। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृषसाम हूँ, और छंदों में गायत्री छंद हूँ, और महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, और मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। यादवों के अंतर्गत एक वंश था। ठीक है। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वाली की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहे तो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एकादश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही अभिव्यक्त जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है?
मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। राधे राधे।